एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस के एमपीएस 1 दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमए सोशियोलॉजी वाले ऑलरेडी काफी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो लास्ट अराउंड 1.5 ईयर से इस चैनल के साथ तैयारी कर रहे हैं। उनके कमेंट जो है, उनके रिप्लाई जो है, उनके रिव्यू जो है, दैट इज मोर देन इनफ टू प्रूव कि ये जो चैनल है ये इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू ड्यूरिंग द फेज ऑफ योर प्रिपरेशन कि इग्नू में किस डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, किस तरीके से वो प्रिपरेशन एट द एंड टाइम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें कमी फील होती है कि उनके पास एक डिटेल पैटर्न स्ट्रक्चर जो मैनर है वो नहीं है तैयारी करने का। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द इग्नू स्टूडेंट। देखिए, आई एम नॉट प्रो इन ऑल द सब्जेक्ट। लाइक एमए सोशियोलॉजी में भी मैं आपको जो एक सब्जेक्ट था आपका उसमें एमएसओई 2 उसमें बता देती थी कि यार आई कैन हेल्प यू विद फ्यू टॉपिक्स इन दिस, बट 200% इफ यू विल से तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। प्लस आई एम not having master degree in all the subject, like I am having 2 or 3 master degree, मेरे पास 2 or 3 master degree है। That's why I am able to teach you or to explain you the things better, मतलब थोड़ा सा बेटर वे में मैं समझा पा रही हूँ और आप लोग लिंक कर पा रहे हो। बिकॉज मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मुझे कितना आता है, मैं ये आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लेवल पे आके कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियोस जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मैंने स्टार्ट की हैं कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आई एम वेरी सून प्लानिंग टू एड फ्यू टॉपिक्स, सो these videos are for you guys. So I hope ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे और हेल्प करेंगे एंड यू वांट मी टू मेक मोर डिटेल वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम अपने एमए पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। हियर एंड देयर फैमिली फ्रेंड्स सब में मत शेयर करो क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। आई डोंट नीड कि बस फालतू के व्यू हो, लोग देखे, चाहे 15-20 लोग देख रहे हो, बट वो जेन्युइन लोग हो। अगर मेरे पास 10-12 लोगों का भी कमेंट आ जाता है वीडियो पे, जेन्युइनली जो वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ एंड दैट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के बीच में पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट भी लेके आऊं। देखिए, टाइम बहुत जाता है, ऐसा नहीं है रैंडमली मैंने कुछ भी टॉपिक उठाया लिख दिया। मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ा, मुझे सारे क्वेश्चंस देखने पड़े, मुझे यूनिट्स चेक करनी पड़ी एंड देन थोड़ा सा जिस्ट निकाल पाते हैं और तभी आप देखते हो कि एफिशिएंसी रहती है, जो बताया जाता है उस हिसाब से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहली चीज 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ट्राई करना है कि एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन हमें आते हो सो दैट हम चूज कर पाए कि हम कौन से 5 अटेम्प्ट करें। सेक्शन 1 और 2 में से कम 2 क्वेश्चन लेने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल लास्ट की यूनिट कर जाओ या स्टार्टिंग की यूनिट कर जाओ उससे बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। प्लस जो सब्जेक्ट की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं दैट इज एमपीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज एंड प्रॉब्लम। एक चीज इसमें समझिए कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, टॉपिक रिपीट भी हुए हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया तो वो फिर एक साल छोड़ के, मतलब आपकी 2 बार एग्जाम होते हैं तो वो रिपीटेडली पूछा गया हो, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक कुछ है जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, ऐसे नहीं इस तरीके से। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे उसको डिटेल 360 डिग्री एंगल से पूरा कंप्लीट करना है। थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सीरियस होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। Here in this video I am discussing some important topics with you, only topics की बात है। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, then only I'll make, otherwise ये टॉपिक है आप जहां से भी पढ़ना चाहो, कोई यूट्यूब वीडियो, बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स जो होती है, जो भी आप फॉलो करना चाहो यू कैन डू दैट। तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब इनका मीनिंग करोगे, मतलब कंसेप्ट करना है, मीनिंग, फीचर्स, बैकग्राउंड, ये सब कंसेप्ट मींस एवरीथिंग, तो आप ये पूरा कवर करोगे। देन यू हैव टू कवर द डिफरेंस कि कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म से किस तरीके से लिंक है, ये करो, इनके बीच क्या डिफरेंस है ये आपको कवर करना है। द सेकंड थिंग दैट वी हैव इज अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन। स्टार्टिंग की यूनिट है, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने की क्या अप्रोच है, अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो रियलिस्टिक अप्रोच, नॉन रियलिस्टिक अप्रोच, कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से, ये पढ़ना है। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहती है ये पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कोल्ड वॉर एरा, यूएसए यूएसएसआर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से कोल्ड वॉर के टाइम पे चाइना धीरे धीरे इमर्ज करके एक सुपर पावर बन रहा था, इंडिया का क्या स्टैंड था। तो इंडिया का स्टैंड था भैया हम चुप थे, हम ना आपकी तरफ है ना आपकी तरफ है, हमने बना लिया था क्या, हमने साइन कर लिया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कौन फाउंडर मेंबर थे, किस किस कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन, किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट में कोल्ड वॉर में रोल प्ले करा, इस चीज का क्या रोल रहा। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, पूरा डिटेल कवर करना है। अब आप इसको 12th के लेवल से नहीं पढ़ रहे हो गाइस, यू आर डूइंग द मास्टर। आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर मतलब मास्टरी,
तो वो मास्टरी वाली क्वालिटी हमें डेवलप हो जानी चाहिए। देन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहा है, किस तरीके से ये इंटरनेशनली बाउंड्रीज को डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट को लेकर रोल प्ले कर रहा है, डिटेल में करना है इसको भी। ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये पूरा पढ़ना है। देखो हो सकता है न्यू वर्ल्ड भी आ जाए सिर्फ, या फिर हो सकता है ओल्ड एंड न्यू के बीच में रिलेशनशिप डिफरेंस किस तरीके से ये चेंज हुआ ये आ सकता है। एनपीटी एंड सीटीबीटी करना है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें इंडिया को इंपॉर्टेंट बेस लेके आपको पढ़ना है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या आज की डेट में इसका सिनेरियो है, ऑल दीज यू हैव टू कवर। फिर इंडिजीनियस मूवमेंट, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं, किन लोगों को आप कहोगे कि इंडिजीनियस लोग हैं, फिर उनके साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आई, क्या इश्यूज रहे जिस वजह से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा, तो ये मूवमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन किन लोगों ने ये इनिशिएट किया, वो लोग कौन थे, प्लस उनके इश्यूज क्या थे, ये डिटेल में आपको इंडिजीनियस मूवमेंट में करना है। Then there are some international organization which is very important। जब भी आप आईआर पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, तो आपके लिए ये जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुई, किस आइडियोलॉजी से स्टार्ट हुई, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है, क्या रोल वो प्ले करती है, ये सब चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव सार्क करेंगे, आईएमएफ करेंगे, वर्ल्ड बैंक करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने यूनाइटेड नेशन लिखा है, इसको भी हम लोग करेंगे। सो ये सब हमें काफी डिटेल में देखना पड़ेगा। Then we have the concept of nation state. What exactly is nation state? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। What exactly is nation state? इसकी क्या फीचर है? कोल्ड वॉर के बाद नेशन स्टेट के कंसेप्ट में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिले, ये सब हमें देखना है। Then we have globalization, 360 डिग्री ग्लोबलाइजेशन टॉपिक जो है, आईआर मतलब इंटरनेशनल कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, अलग अलग डायमेंशन में आप रिलेशन बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज देयर, आप अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर पा रहे हो आउटसाइड इकोनॉमी से, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज देयर। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी पे भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है, तो वो सारे एस्पेक्ट आप इसकी कवर करो, और कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए खतरा बना हुआ है, हाउ इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। देन वी हैव इंटरनेशनल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब इंटरवेन करना किसी के काम में। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सर्टेन डिसीजन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी या फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने उस पर्टिकुलर डिसीजन में किसी भी तरीके से इंटरवीन करा, उसमें प्रॉब्लम आई या कुछ भी चीज इस तरीके की, तो वो इंटरवेंशन का बेसिक आइडियोलॉजी क्लियर है ना आपको। तो यहाँ पे डिटेल में आपको इंटरवेंशन, इसका मीनिंग, इसके टाइप्स कवर करने हैं। फिर हमें कंसेप्ट करना है मिडिल पावर। मिडिल पावर क्या है एग्जैक्टली, इसका कंसेप्ट, इवोल्यूशन, किसको आप मिडिल पावर कहते हो, प्लस मिडिल पावर वर्सेस इमर्जिंग पावर का कंसेप्ट, राइट। मिडिल पावर वर्सेस इमर्जिंग। इमर्जिंग मतलब कोई चीज जो न्यूली डेवलप हो रही है, जैसे हम कहते हैं इंडिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू ग्लोबल पावर, तो इमर्ज हो रही है, कैसे कह सकते हो ये चीज, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे। इंटरनेशनल टेररिज्म की बात यहाँ पे आपको करनी है। टेररिज्म का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, जब दो कंट्री कनेक्ट हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेररिज्म के क्या मोटिव्स हैं, क्या मेथड्स हैं, ये हमें देखना है। इसके साइबर जो सिक्योरिटी होता है वो भी एक फॉर्म है ना, साइबर जो अटैक होता है, सिक्योरिटी इज द, आप तो प्रोटेक्ट के लिए कर रहे हो, बट साइबर जो अटैक है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेररिज्म ना, कि आप सामने वाले को डिजिटली अटैक कर रहे हो। फिशिंग की बात कर लो, हैकिंग जो हो रही है, आप एप्स बैन कर रहे हो, डिजिटली प्रॉब्लम कर रहे हो, तो एप्स बैन करना इज नॉट टेररिज्म, बट ये जो अटैक है, राइट, जैसे कंदाकुलम पावर प्लांट पे हुआ था, इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ एग्जांपल ना, वो आपके आंसर को एक अलग ही लेवल देगा, एंड एग्जामिनर विल बी एबल टू नो यार ये स्टूडेंट तो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज रख रहा है। फिशिंग अटैक लिखो, कंदाकुलम पावर प्लांट का अटैक आप यहाँ मेंशन कर सकते हो साइबर वाले पार्ट में। यूनाइटेड नेशन को डिटेल में हम करेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी का कंसेप्ट हम करेंगे। देखिए मैंने बताया इसमें बहुत रिपीटेड नहीं हुई है चीजें, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछी गई है काफी बार। तो अगर आप ये 15 टॉपिक डिटेल में कर लेंगे तो ट्रस्ट में आपका बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि आप आसानी से उन 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? सो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही बताए हैं, डाउट जैसी कोई बात नहीं है। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू वांट टू मेक सर्टेन न्यू वीडियोस, कोई नया टॉपिक, कुछ भी, एनीथिंग, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। बहुत ज्यादा मुझे बोलने की आदत नहीं है ये चीजें, बट स्टिल देखिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स मिलेंगे वहां पे, इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, सो दैट कोई पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी पढ़ते हुए आपको किसी तरीके का डाउट आ रहा है, कोई लाइन में, कोई पैराग्राफ में, कुछ भी, तो आप मुझे वहां पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड प्लीज शेयर द चैनल टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट मैक्सिमम रीच आ सके और हम नए नए प्रोजेक्ट्स इस चैनल पे स्टार्ट कर सके। आज के डिजिटल जमाने में हम बहुत पुराना तरीका बोर्ड यूज करें, इसको भी पुराना ही बोलेंगे बिकॉज आज सब डिजिटल हो चुका है। आज की डेट में आपका प्रॉपर राइटिंग पैड और डिजिटल स्मार्ट बोर्ड ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग दैट, बट अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सो इस पीछे वाले पुरानी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी उसको थोड़ा सा आगे हम लोग लेके चले, उस तरीके को हम लोग थोड़ा लेके चले अगर वो फ्रूटफुल है हमारे लिए तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ डिटेल इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सम another subject of this MA Political Science. So thank you everyone for watching.